किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। असम राइफल समुंदर के अंदर ऑपरेशन करने की महारत हासिल कर रही है। दोस्तों, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनको आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये तस्वीरें जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल ने 4 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक साथ मिलकर स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद पानी के अंदर ऑपरेशनल स्किल्स को बेहतर बनाना, जवानों को डाइविंग इक्विपमेंट से परिचित कराना, इसमें सेफ्टी प्रोसीजर, इमरजेंसी रिस्पांस टेक्निक और बेहतर बनाने पर भी काम किया गया है। यह ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक्स पर पोस्ट किया है। उसके अनुसार दोनों सेनाओं के अधिकारियों और जवानों की भागीदारी ने इंटर ऑपरेबिलिटी, संयुक्त तैयारी और तालमेल को मजबूत किया है। ये स्किल्स बेहतर समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, कुल मिलाकर ऑपरेशनल्स प्रभावशीलता में योगदान देंगी। इंडियन कोस्ट गार्ड के आधिकारिक पेज ने ट्रेनिंग की तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें असम राइफल और कोस्ट गार्ड भारतीय झंडे के साथ पानी के अंदर पोज देते हुए दिखाई पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात सिक्किम की, जहां पर भारतीय सेना की तरफ से एक अहम पहल की गई है। जो जवान रिटायर्ड हो चुके हैं और दूर दराज के गांव में रहते हैं, ईसीएचएस तक नहीं पहुंच सकते, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर जो है अब उनके घर तक दवाइयां पहुंचा रही है। दोस्तों, ईसीएचएस पर पिछले कुछ वक्त से लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैग की जो रिपोर्ट आई थी उसने भी ईसीएचएस स्कीम के ऊपर सवाल उठाए थे। सवाल इस बात के कि ईसीएचएस को उतना फंड नहीं मिलता है जिससे कि तमाम पूर्व सैनिकों का इलाज हो सके। लेकिन इसी बीच भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में पात्र पूर्व सैनिकों के लिए जरूरी दवाओं की होम डिलीवरी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। यह परियोजना डाक विभाग, CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लागू की जा रही है। इसका जो उद्देश्य है, विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए दवाओं की सुरक्षित, समय पर और सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी खबर आई, वो भी मेरे स्टेट से, जो चौंकाने वाली है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा यानी कि हीरोइन सेवन और तस्करी के मामले में पुलिस ने एक अपने ही जवान को गिरफ्तार किया है। ताजा मामले में बिलासपुर पुलिस ने एक पुलिस जवान और एक बिजली कर्मचारी को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी जवान को दूसरी बार चिट्टे के साथ पकड़ा गया। दोनों से 2.85 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस ने जिले के संगुल पास नाकाबंदी की थी और इस दौरान पुलिस जवान और बिजली बोर्ड के कर्मी को चेकिंग के लिए रोका तो 2.85 ग्राम चिट्टा उनसे बरामद किया गया। इसके अलावा 17,500 रुपए नकदी भी दोनों के पास मिली। एसपी संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि सदर पुलिस ने 2.85 ग्राम चिट्टे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक पुलिसकर्मी है। और भारतीय सेना से जुड़ी हुई खबर नहीं है, लेकिन अगर पुलिस वाले ही ऐसे काम करेंगे जिनके ऊपर ये डिपेंड है कि देश को, बच्चों को ड्रग से बचाना है, वो ही अगर ये काम करेंगे तो फिर किस पे भरोसा करेंगे। और ऐसे लोगों के खिलाफ तो मुझे लगता है कि सजा डबल होनी चाहिए, डबल से ट्रिपल सजा इनको, ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। दोस्तों, इंडियन आर्मी के हाथ एक ऐसी बंदूक लगी है जिसकी ताकत सुनने के बाद दुश्मन के होश उड़ना तय है। यह बंदूक कोई आम बंदूक नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस स्नाइपर में शुमार राइफल है, जिसे खासकर दुर्गम और पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। चलिए, एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर अपनी युद्ध क्षमताओं को और भी ज्यादा तेज और खतरनाक बना लिया है। सेना ने अपने स्नाइपर्स के लिए एक नई और बेहद आधुनिक
चिकटैक M200 स्नाइपर को शामिल किया है। यह राइफल दुनिया की सबसे स्टिक और लंबी दूरी तक मार करने वाली स्नाइपर राइफल में से एक है। इस राइफल के शामिल होने से LOC पर दुश्मनों और घुसपैठियों पर नजर रखना, उन्हें खत्म करना अब और भी आसान हो जाएगा। चिकटैक M200 इंटरवेंशंस राइफल को शामिल करना भारतीय सेना की आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह राइफल अमेरिका में बनी है और इसे खास तौर पर लंबी दूरी पर बेहद स्टिक वॉर करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें, LOC एक ऐसा इलाका है जहां दुश्मन की हरकतें और घुसपैठ की कोशिशें अक्सर होती हैं। ऐसे में सेना के स्नाइपर को एक नई राइफल एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त देगी। क्यों खास है चिकटैक M200? दरअसल ये राइफल को दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ मॉडर्न स्नाइपिंग का मास्टरपीस मानते हैं। यह राइफल 2300 मीटर से भी ज्यादा की लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेज सकती है, जो इसे LOC जैसी खुली और पहाड़ी इलाकों के लिए परफेक्ट बनाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सटीकता बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि 1 शॉट 1 किल, यानी कि एक गोली एक दुश्मन। सेना अब दुश्मन के हाई वैल्यू लक्ष्यों जैसे कम्युनिकेशन उपकरण, रडार ऑपरेटरों को सुरक्षित दूरी से निशाना बना सकती है। उनके सैन्य कमांडर्स पर भी निशाना एकदम लगाया जा सकता है। LOC पर भारतीय सेना के लिए राइफल एक गेम चेंजर साबित होगी। स्नाइपर अब सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की किसी भी कोशिश को बहुत दूर से ही नाकाम कर सकते हैं। हमारे स्नाइपर्स दुश्मन की फायरिंग रेंज से सुरक्षित दूरी पर रहकर भी उन्हें निशाना बना सकते हैं। इससे हमारे जवानों की जान का खतरा कम होगा। वहीं इस राइफल की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन की फॉरवर्ड पोस्ट और उनके बंकर पर भी लगातार दबाव बनाए रखा जा सकेगा। ये डील दिखाती है कि भारतीय सेना अपने जवानों को दुनिया की सबसे बेहतरीन हथियार देने के लिए तैयार है। पुराने स्नाइपर राइफल्स को बदलकर सेना अब नई और आधुनिक राइफलों को शामिल कर रही है, जिनमें चिकटैक M200 एक अहम नाम है। इस एडवांस राइफल का इस्तेमाल के लिए सेना के स्नाइपर को अब खास और हाई टेक ट्रेनिंग भी दी जा रही है।